नमस्कार मित्रों। हर हर महादेव, जय माता दी। तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सच्चा रास्ता पर। तुम मकर राशि वालों हो जाइए सावधान, क्योंकि दोस्तों जीवन में ऐसा जरूरी नहीं है कि वही लोग अच्छे हैं या आपके लिए हितैषी है जो आपके साथ रहते हैं या मुंह पर बहुत तारीफ करते हैं। आज की इस वीडियो को पूरा देखने के बाद ही आपको पता चलेगा कि कौन आपका अपना है और कौन पराया, और कौन भेड़ की खाल में भेड़िया है और कौन सबसे बड़ा आस्तीन का सांप है। जून के इस महीने में किससे रिश्ता रखना है और किससे तोड़ देना है, वीडियो में आपको पूरी जानकारी देंगे। अंत तक देखते रहें। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो बाहर की चुनौतियों से बिल्कुल भी नहीं डरते हैं। आपका बाहर की चुनौतियां, बाहर के दुश्मन, बाहर की परेशानियां बाल भी बांका नहीं कर सकती हैं। आपका मनोबल बहुत ऊंचा है, आत्मबल आपका बहुत ही अधिक शक्तिशाली है, लेकिन आपकी कमियां आपके अंदर ही छुपी हुई हैं। आपको चोट आपके अपने ही पहुंचाते हैं और आपके स्वभाव की कुछ ऐसी खामियां हैं जिनकी वजह से आप पीड़ित होते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार जैसे कि आप कंकड़ पत्थर भरे हुए रास्ते पर जूता पहनकर चलेंगे तो कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन उन्हीं पत्थरों में से एक भी पत्थर यदि आपके जूते के अंदर आ जाए तो आप साफ सुथरे रास्ते पर भी चलेंगे तो आपको बहुत कष्ट होगा। उसी प्रकार आपके अंदर, आपके दिल में, आपके घर परिवार और रिश्तों में जो आपके दुश्मन हैं, वे उसी एक पत्थर के समान हैं जिन्होंने आपके सुंदर और सरल स्वभाव और आपके सरल जीवन को बहुत ही व्यथित कर रखा है, आपको परेशान कर रखा है, नर्क के ताप में आपको जलने के लिए मजबूर कर दिया है। तो अब आपको कठोर फैसले लेने हैं और जीवन में लोगों को न कहना सीखना होगा। जब तक आप ना नहीं कहेंगे, भावनात्मक तौर पर कठोर नहीं होंगे, आपको लोग अपना बनकर ठगते रहेंगे, परेशान करते रहेंगे, पीड़ाएं पहुंचाते रहेंगे, और आप इतने अच्छे और साधारण इंसान हैं कि आप तो अपनों के द्वारा ठगे जाने के बाद भी उनकी शिकायत नहीं करते हैं। सब कुछ चुपचाप सह लेते हैं और मुस्कुराते रहते हैं। यही तो आपकी खूबसूरती है। बस एक बात हम आपसे कहना चाहेंगे कि आपको अपने मन को मजबूत करना है और अपने स्वभाव की छोटी छोटी कमियों को दूर करना है। दोस्तों, याद रखें कि जो इंसान सरल होता है, सीधा और सच्चा होता है, वह इंसान भगवान का बहुत अधिक प्रिय होता है। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपकी एक छोटी खामी और भी है कि आपका जब मन खराब हो जाता है, जीवन की परेशानियों से, उलझनों से जब आप ऊब जाते हैं, तंग आ जाते हैं, तो फिर आपका मन भगवान से भी हिलने लगता है, विश्वास आपका हिलने लगता है और आपको लगता है कि शायद भगवान जानबूझकर आपको तकलीफ में डाले हुए हैं, आपको पीड़ा पहुंचा रहे हैं। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपको दो काम करने हैं। पहला काम यह है कि आपको केवल सच्चे मन के साथ पूरी मेहनत और लगन से अपने काम को करना है, बिना किसी की परवाह किए हुए, न किसी व्यक्ति की, न किसी रिश्ते की, और न ही स्वयं भगवान की भी परवाह किए बिना। क्योंकि भगवान ने तो खुद ही कहा है गीता में कि हे अर्जुन, तू कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर, वह तो मैं तुझे दूंगा। फल की इच्छा तुझे करनी ही नहीं है, तू तो बस इस जीवन के सफर का आनंद लिए जा। जैसे कि याद रखो कि जब हम किसी बस में सफर करते हैं तो हमें तो पता भी नहीं होता कि ड्राइवर कौन है, लेकिन हम तब भी बिना किसी चिंता के बस में बैठ जाते हैं। नहीं हम कभी यह सोचते हैं कि इसे कौन चला रहा है। हवाई जहाज में भी हम नहीं सोचते कि उसे कौन चला रहा है। हम बिल्कुल बेफिक्र होकर सफर करते हैं और सही स्थान तक पहुंच भी जाते हैं। लेकिन जिंदगी में हम क्यों इतनी चिंता करते हैं कि हम हर एक काम को खुद करना चाहते हैं, हर एक निर्णय अपनी ताकत से लेकर जीवन को खुद से बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि इस जीवन को चलाने वाला तो स्वयं भगवान है। वही हमारे निर्णय ले रहा है, उसी ने हमें जीवन दिया है और वही हमें मृत्यु भी देगा। हमारे जीवन का हर एक कार्य ईश्वर की आज्ञा से ही चलता है। तो फिर हम क्यों नहीं जीवन का आनंद लेते हैं? क्यों हम हर काम को खुद अपनी ताकत से करने की कोशिश करते हैं? कार्य तो करते हैं तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, करिए, लेकिन कार्य के परिणाम से हम दुखी क्यों हो जाते हैं? परिणाम तो ईश्वर दे रहे हैं, क्योंकि हमारी जीवन की जो गाड़ी है उसके ड्राइवर स्वयं भगवान है। आप तो बस यात्रा का आनंद लीजिए। मित्रों, इतनी सारी बातें हमने आपसे की हैं, वे बातें केवल हम इसलिए आपसे कह रहे हैं क्योंकि हम आपके मन को जानते हैं, आपके हृदय को जानते हैं,
और आपका दिल बहुत ही कोमल है, और ऐसे कोमल दिल में भगवान रहते हैं। बस जरूरत है तो आपके अंदर एक छोटे से ज्ञान के दिए को जलाने की। फिर देखिए कितना सुंदर प्रकाश आपके हृदय में फैलता है, और आपका जीवन कितना शांतिपूर्ण, बिल्कुल एक ठहरे हुए तालाब के समान हो जाएगा, जिसमें कोई लहर नहीं है। फिर उसी में दिखेगा आपको ईश्वर का सच्चा प्रकाश। जी हां दोस्तों, और आज जो हमें तकलीफें लग रही हैं, शायद भविष्य में वे हमें बहुत अधिक सुख देने वाली हैं। आज की तकलीफ है, कल का सुख होती है। दोस्तों, इसे याद रखना है आपको। अब हम आपको बता दें कि इस समय आपको शांत रहने की बहुत आवश्यकता है। आपके मन में थोड़ा सा चंचलता रहेगी, भविष्य को लेकर शंकाएं और डर भी रहेंगे। एक अनजाना सा भय आपको सताता रहेगा। आपको अपने मन को शांत रखने की आवश्यकता है। आप ज्यादा से ज्यादा अपना समय कार्य करने में बिताएं, यानी अपने आप को व्यस्त रखें। अगर आप जरा भी फ्री होंगे तो आपके दिमाग में कई तरह के नकारात्मक विचार उत्पन्न होने लगेंगे। आपके मन में एक उथल पुथल का भाव रहेगा, एक द्वंद्व सा चलता रहेगा। ऐसे में आपको किसी भी इंसान के साथ अधिक बात भी नहीं करनी है। ज्यादा बात करने से बात बहस में बदल जाएगी, झगड़ा भी हो सकता है, और यदि बहस होती है और झगड़ा होता है तो आपका सम्मान कम होगा, यानी आपका अपमान हो जाएगा। खास तौर से नकारात्मक लोगों से आपको बचकर रहना है। एक बात हम आपको बता दें दोस्तों, कि आप जितने सकारात्मक हैं, जितने सरल स्वभाव के इंसान हैं, उतने ही आपके आसपास के जो लोग हैं वे नकारात्मक हैं, और उतने ही कठिन स्वभाव के लोग हैं, यानी कि चेहरे पर कुछ और है और मन में कुछ और है। तो आपको ऐसे नकारात्मक लोगों को ढूंढना है और उनसे किसी भी प्रकार की बहसबाजी में नहीं पड़ना है। आपको चुपचाप बस अपने काम से काम रखना है। इसी प्रकार आपके कार्यस्थल पर भी आपके किसी सहकर्मी की वजह से एक तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। किसी प्रकार की बहसबाजी भी हो सकती है। वहां भी हम आपको यही सलाह देंगे कि आप अपने बौद्धिक बल का प्रयोग करें, अपनी बुद्धि को अच्छी तरह से उपयोग में लाएं, और झगड़े में न पड़ें, बहसबाजी में न पड़ें, क्योंकि अगले 48 घंटों में होगा यह कि परिस्थितियां अक्सर आपके नियंत्रण से बाहर रहेंगी। चीजें आपको कम समझ में आएंगी और आपके काबू से बाहर हो जाएंगी। तो ऐसे में आपको संभल संभल कर चलने की आवश्यकता रहेगी। मित्रों, हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि आपके मन में जो सकारात्मक भाव है, ईश्वर को वह बहुत प्रिय है, और जब आप ईश्वर के नजदीक जाएंगे तो फिर आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होगा, आपके मन के अनुसार होगा। आपको अपने जीवन में जो भी करना है, ईश्वर से जुड़ कर ही करना है, ईश्वर की मर्जी से ही करना है। आप जब ईश्वर से जुड़ेंगे, सकारात्मक होंगे, आध्यात्मिक होंगे, तो अपने आप आपके मन में ऐसे विचार आएंगे, आप ऐसे फैसले लेंगे जो ईश्वर की मर्जी के अनुसार होंगे। याद रखिए कि भगवान आपसे क्या कह रहे हैं। भगवान आपसे कह रहे हैं कि तू हर समय वही करता है जो तू चाहता है, फिर तुझे वह मिलता है जो मैं चाहता हूं। फिर तू दुखी हो जाता है तो क्यों ना तो वह कर जो मैं चाहता हूं, फिर तुझे वह मिलेगा जो तू चाहता है, और फिर तू सुखी हो जाएगा। यह नियम आपके ऊपर 100% फिट बैठता है। दोस्तों, आप एक बार इसे अपने जीवन में लगाकर देखिए। ईश्वर से जुड़िए, ईश्वर का नाम लीजिए, धार्मिक रहिए, और नकारात्मक चीजों से बहुत अधिक दूरी बनाइए। नकारात्मक लोगों से, नकारात्मक चीजों से, विचारों से दूर रहिए। जो शराब या किसी भी प्रकार की नकारात्मक गलत गतिविधि से आपको कोसों दूर रहना है। मित्रों, मांस और मदिरा का आपको सेवन नहीं करना है, और आपको हम एक गुप्त बात बता देते हैं जो कि आपके लिए बिल्कुल रामबाण की तरह कार्य करेगी। दोस्तों, आपकी राशि के जातकों पर 100% फिट होगी यह बात जो हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर कोई इस बात को गलत साबित कर दे तो इसी वक्त वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। इतनी बड़ी बात बोल रहा हूं दोस्तों, तो हम आपको बता दें कि आपको नियम से हनुमान चालीसा का पाठ रोज करना है। चाहे आप सुबह करें, शाम करें, दोपहर करें, रात करें, जब आपको समय मिले आप करिए। दोस्तों, ईश्वर के लिए कोई समय नहीं होता है, सारे समय ईश्वर के ही समय होते हैं। तो आपका जब भाव जागे आप करिए। बस रोज एक बार 24 घंटे में एक बार अर्जी लगाइए, हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करिए। आप देखेंगे कि आपका जीवन बिल्कुल आपके अनुसार हो जाएगा, आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। इतनी शक्ति है हनुमान चालीसा के अंदर। बहुत ही सरल उपाय, लेकिन करना बहुत कठिन है, क्योंकि नियमितता बनाकर रखना बहुत कठिन है।
लोग नियमित नहीं होते हैं। दोस्तों, एक दो बार दूध लेने से कोई इंसान ताकतवर थोड़े ही हो जाता है। दूध चाहे एक गिलास पिया जाए, लेकिन रोज पिया जाए, नियम से पिया जाए, तो वह शरीर में शक्ति उत्पन्न करता है। लेकिन एक बार यदि आप 2 लीटर दूध पी लें, फिर 10 दिन तक ना भी कि उससे ताकत आ जाएगी नहीं। उसी प्रकार आप हनुमान चालीसा का पाठ नियमित करके तो देखिए। बेशक आप संकल्प ले लीजिए, 21 दिन का ले लीजिए, 6 महीने का ले लीजिए। क्या बुराई है दोस्तों? हम अपने दिन के 24 घंटे दुनिया भर के कार्यों में व्यतीत कर देते हैं, तो क्यों नहीं 5 मिनट केवल हनुमान जी के कार्य में लगा दें, और आप देखेंगे कि हनुमान जी खुद आपके जीवन का भार उठा लेंगे। पर्वत उठाने वाले हैं हनुमान जी। आपका जीवन क्या है? कुछ भी नहीं, जरा सा है। अब आपको बताते हैं सकारात्मक खबरें जो अगले 48 घंटों में आपके जीवन में घटित होंगी। अब इन सब नकारात्मक खबरों के बीच में बताते हैं वो खबरें जो आपको प्रसन्न कर देंगी। अगले 48 घंटों में घटित होने वाली ऐसी घटनाएं जो आपको सुख देंगी। आपकी एक ऐसे इंसान से मुलाकात होगी जो आपको बहुत अधिक सपोर्ट करेगा, आपको भावनात्मक तौर पर और आर्थिक तौर पर भी मदद करेगा, आपको किसी कठिन परिस्थिति से बाहर निकालने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, आपके व्यापार में बिजनेसमैन नए संपर्क बनेंगे, जिससे आपको अपने बिजनेस को बड़ा करने में मदद मिलेगी। और यदि रुपये पैसे को लेकर कहीं कोई विवाद चल रहा था, पैसे आपके अटक गई थी, मिल नहीं पा रही थी, तो अब समय आ गया है कि वह विवाद सुलझ जाएगा। आपके पैसे आपको वापस मिल जाएंगे, पूरे मिलेंगे, बिल्कुल भी नहीं रुकेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, आपका आपके प्रेमी या जीवन साथी से बहुत मधुर संवाद होगा। बहुत ही अच्छा आप समय बिताएंगे और आपका जीवन साथी आपको बहुत अधिक सपोर्ट करेगा, आपका मनोबल बढ़ाएगा और आपको बहुत अच्छा महसूस करवाएगा। और इन सबसे बड़ी बात दोस्तों, कि आपका शत्रु, आपका दुश्मन आपके सामने हार मान जाएगा, आपके सामने टिक नहीं पाएगा। बस शर्त एक ही है कि आपको ईश्वर से जुड़ना पड़ेगा। यदि आपके मन में जो धार्मिकता के विचार उत्पन्न हो रहे हैं, उसी के अनुसार आप धार्मिक हो जाती हैं, ईश्वर से जुड़ जाते हैं, मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो आपका आध्यात्मिक बल इतना अधिक बढ़ जाएगा कि आपका शत्रु जो आपके खिलाफ योजनाएं बना रहा है, वह विफल हो जाएगा। उसका आपके ऊपर से मन हट जाएगा, वह कहीं और किन्हीं अन्य समस्याओं में उलझ जाएगा। दोस्तों, इसी के साथ साथ दोस्तों, सकारात्मक नजरिए के साथ यदि आप चलते हैं, तो आपके कार्यक्षेत्र पर आपका वर्चस्व बढ़ेगा। आपके विरोधी भी आपकी तारीफ किए बिना मानेंगे नहीं। कारण इसका यह है कि आपके कार्य करने की शैली यानी कार्य करने के तरीके इतने शक्तिशाली, इतने प्रभावशाली हैं कि आपके उच्च अधिकारी तो आपसे प्रभावित रहते ही हैं, आपके विरोधी भी आपकी तारीफ किए बिना रह नहीं सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, अगले 48 घंटों में आपको एक बहुत ही शुभ समाचार मिलेगा जो आपका मूड ही बना देगा, आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। तो यह तो सारी बातें थीं जो आपके राशिफल से जुड़ी हुई थीं, आपके जीवन से जुड़ी हुई थीं। अब बात करते हैं उस महिला की जो आपके जीवन में अगले 48 घंटों में आने वाली है। जी हां दोस्तों, वह महिला आपको बहुत अधिक मोटिवेट करेगी, आपकी प्रेरणा बनने का कार्य करेगी, आपको हिम्मत बढ़ाएगी और आपको जीवन से लड़ने का, संघर्ष करने का बल प्रदान करेगी। और हम आपको बता दें कि यह जो महिला है, इस महिला के आपके जीवन में आते ही सकारात्मक घटनाएं घटना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा, आपकी आत्मिक ऊर्जा सकारात्मक हो जाएगी। जैसा कि हम अपने पिछले कई वीडियो में बता चुके हैं कि आपके आसपास एक ऊर्जा का क्षेत्र होता है। हर एक इंसान के आसपास ऊर्जा का एक क्षेत्र होता है। यदि वह ऊर्जा का क्षेत्र सकारात्मक होता है, तो वह इंसान जो भी फैसले लेता है, वह सच होने लगते हैं। वह इंसान ईश्वर का प्रिय हो जाता है और उस इंसान के जीवन में सारी घटनाएं अच्छी होने लगती हैं। यानी वह अपने जीवन को नियंत्रित करने लगता है। लेकिन इस ऊर्जा के क्षेत्र को सकारात्मक बनाए रख पाना बहुत कठिन होता है, क्योंकि आपने किसी की जरा सी बुराई भी कर दी, या आपके मन में जरा सा क्रोध या ग्लानि या कोई भी नकारात्मक भाव आया, तो आपका यह ऊर्जा क्षेत्र नकारात्मक होने लगता है। तो आप जब इस महिला के संपर्क में आएंगे, तो आपका ऊर्जा क्षेत्र सकारात्मक होने लगेगा। ध्यान से सुनिए कि इस महिला का नाम क्या है और यह महिला आपको कहां मिलेगी। इस महिला का जो नाम का पहला अक्षर है, वह है आ। यह मेष राशि की महिला है।
यह महिला आपसे पहले भी कई बार मिल चुकी है, लेकिन अब यह आपसे जो मिल रही है वह ईश्वर की कृपा है, क्योंकि आपके जीवन को बदलने की जिम्मेदारी अब ईश्वर ने उठा ली है। हो सकता है कि आपके जीवन में इस महिला का सीधा प्रवेश ना हो, आंशिक प्रवेश हो, लेकिन कहीं ना कहीं से यह महिला आपको मदद अवश्य करेगी। किसी न किसी रूप में यह आपके जीवन में बदलाव अवश्य लेकर आएगी। अब यहां पर सोचने वाली बात यह है कि कुछ लोग तुरंत खड़े हो जाएंगे और विरोध में आ जाएंगे। वह कहेंगे कि हमारे जीवन में तो कोई महिला नहीं आई, हमारे जीवन में तो कोई बदलाव नहीं आया। तो दोस्तों, हमने आपसे पहले ही कह दिया है कि आपकी राशि के जातक यदि धार्मिक हैं, ईश्वर का नाम लेते हैं, नित्य ईश्वर को पूजते हैं, मन में सकारात्मक भाव रखते हैं, तभी ग्रहों की चाल का प्रभाव आपके ऊपर रहता है, सकारात्मक रहता है। अन्यथा कोई भी शक्ति आपके जीवन को बदल नहीं सकती जब तक कि आप नकारात्मक रहेंगे। आप हर चीज पर शक करते रहेंगे तो आपका जीवन कभी नहीं बदलेगा। शक करने वाले लोग तो प्रभु श्री राम पर और स्वयं हनुमान जी पर भी शक कर लेते हैं कि यह तो भगवान ही नहीं, यह तो काल्पनिक कहानियां हैं। तो अब ऐसे लोगों को तो भगवान ही सद्बुद्धि देंगे। हम और आप कुछ नहीं कर सकते हैं। जो आपकी राशि कह रही है, जो आपकी ग्रहों की चाल कह रही है, हम वही आपको बता रहे हैं। हम कोई अपने मन से आपको कोई कहानी नहीं सुना रहे हैं। तो आपको अपने ग्रहों की चाल को यदि पूरी तरह से अपने जीवन में उतारना है, उसका लाभ लेना है, तो हम कई बार कह चुके हैं, फिर कह रहे हैं कि धार्मिक रहिए। नकारात्मक होते ही आपके जीवन में अच्छे ग्रहों की दशा भी आपको बुरा प्रभाव देने लगेगी।